आज उदास क्यों हो भाई साहब? नमस्कार गुरु जी। गुरु जी वैसे तो आप मन का भाव पढ़ लेते हो। आपने वैसे ज़रूर देखा मेरे चेहरे पे थोड़ा सा मन में व्यथित है तो इसलिए उदास हूँ। पर फिर उस मैं भगत सिंह जी का समर्थक हूँ और जो है उनके विचार जो है मन में जो है हमेशा रहते हैं। उन्होंने कभी खड़े होकर मुट्ठी बंद करके कहा था साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आज मन व्यथित क्यों है कि आज मैं एक दुकान पर गया और वहाँ मैंने आजकल क्योंकि मार्च का महीना है, नया सीजन बच्चों की किताबें और कॉपियों का चलने वाला है। इस में कॉपियाँ कही गई, स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें कही गई कि खरीदो। और कहाँ से खरीदो? कहीं से एक मत नहीं, एक विशेष दुकान से खरीदो। अच्छा, एक चीज़ और है, स्कूल कह रहा है शिक्षा का केंद्र है, संस्कार का केंद्र है। अच्छी अच्छी बातें बौद्धिक स्तर पर राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, पूरी धरती के हित के लिए जो बात सिखाई जाती है वो स्कूलों के माध्यम से सिखाई जाती है। मन दुखी ये हुआ, मैं गुरुजी दिखाना चाहूँगा एक कॉपी। ये कॉपी पर जिल्द चढ़ाने के लिए जो है स्कूल ने कहा, और कॉपी ये मैं आप ये देख लिए, एक ये कॉपी है अनीता है, इस पे लिखा हुआ है ग्रीन कलर की, और इस पर ये जिल्द जो है ये कहा गया कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की पन्नी की चढ़ाई जाएगी। पूरा देश, भारत के प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे डीएम साहब, हमारे एसडीएम साहब, और एसडीएम साहब तो हमने देखे अक्सर सड़कों पर प्लास्टिक की पन्नियाँ जो लिए फल या सब्जी बेच रहा है उसका चालान काट देते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा, जो पूरी दुनिया को जिनका सिखाने का जिम्मा है स्कूल का, वो ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक, ये देखिए ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या पर्यावरण के लिए सही है या गलत है? ये सोचकर मन में बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों स्कूल के द्वारा कहा गया कि प्लास्टिक अब तक कागज़ की, मैं लगभग 20 साल से देख रहा हूँ, एक खाकी सा कागज़ चढ़ता था, और हमारे समय में तो अखबार की ही वो जिल्द चढ़ जाती थी, को पुराना अखबार मिलता। इसमें ये तो नहीं लगता कि भाई पता लगा किसी पर्टिकुलर दुकान से लेना है, दुकानदार का भी नाम आ रहा है, इसका मतलब ये क्यों, मतलब इसका क्या लाभ मिलेगा स्कूल वालों को? जी गुरुजी, मैं वही कहना चाहूँ क्योंकि मैं समर्थक भगत सिंह जी का हूँ। भगत सिंह जी ने ये कहा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यानी साम्राज्यवाद क्या है? गिने चुने लोग जो है पूरी दुनिया को शासन करना चाहते हैं, वो साम्राज्यवाद था उस समय। आज मेरे छोटे से शहर में भी साम्राज्यवाद आ गया है। गिने चुने 30-40 लोग पूरे शहर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये एसडीएम, डीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के सर्वहित चाहने वालों के सबको साइड में रख दिया, प्लास्टिक चल रहा है। दूसरी चीज़, ये एक ही विशेष दुकान से कहा गया है कि उसी दुकान से लेंगे और साथ में कवर जो है प्लास्टिक का ही देना आपने, ये स्कूल के द्वारा कहा गया है। इसका मतलब वो सब मिले हुए हैं। उस एक दुकान को फायदा करने के लिए लगभग शहर में 300 स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले हैं, उनका नुकसान होगा और 3 से 4 दुकानों का फायदा होगा। यही साम्राज्यवाद है कि मजबूर कर देना पेरेंट्स को, बच्चों को जो है, जिससे हम कहेंगे वहीं से लो, यही तो है। इसलिए बड़ा दुख हो रहा है। नमस्कार साथियों, जैसे बड़े बड़े अस्पताल हैं उनकी दवाइयाँ उन्हीं के मेडिकल स्टोरों पर मिलती हैं। आप बाहर से वो दवाई ही नहीं समझ आती कि भाई कहाँ से मिलेगी। किसी सामान्य मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो नहीं मिलती। तो जिस प्रकार से डॉक्टर्स अपनी दवाइयाँ अलग कंपनी को प्रेस्क्राइब करके अपने ही मेडिकल स्टोरों पर रखवाते हैं, वो अपनी ही दवाइयाँ बेचते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्कूलों ने धंधा बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं ये आपको कॉपी इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कॉपी किसी पर्टिकुलर स्कूल से, किसी पर्टिकुलर दुकान से खरीदने के लिए बोला गया है कि आपको उसी दुकान से कॉपियाँ खरीदनी है, ताकि सीधे सीधे कमीशन स्कूल वालों के पास जा सके, उन्हें दिक्कत ना हो। इसलिए सरकार के जितने भी नियम है सबको ताक पर रखते हुए कि भाई प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंटेड पन्नी से ये इसको चढ़ाना होगा, ताकि जो है टीचरों को और प्रिंसिपल को, स्कूल को, सबको दिखाई दे सके उसी दुकान से जो है कॉपी लिए हुए है। इन स्कूल वालों को कॉपी बेचनी आती है, किताबें बेचनी आती हैं, पेंसिल बेचनी आती है, यूनिफॉर्म बेचनी आती है, बस केवल एक पढ़ाना नहीं आता आपके बच्चों को। उसके लिए आपके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं दोस्तों।
एक भी स्कूल ऐसा नहीं दिखा सकते आप जहां के बच्चे ट्यूशन ना जा रहे हो, क्योंकि उनका ध्यान केवल कॉपी किताब बेचने पर है, यूनिफॉर्म बेचने पर है और अपना अदर एक्टिविटीज की ओर है। इन कॉपियों से क्या होता है ये नहीं समझ में आया। इनके अंदर के पन्ने सबके सेम होते हैं, जो पेपर इसका है वही पेपर उसका होगा दूसरे के, लेकिन क्या है कि इन्हें एक पर्टिकुलर दुकान से बिकवा करके अपना कमीशन खाने के लिए दोबारा से इस प्रकरण शुरू हो चुका है। जबकि पहले हमारे यहाँ पर पूरे प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई थी और किसी भी तरीके का दबाव अभिभावकों पर नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन अब इनका बस चलेगा तो ये बैग भी अपने स्कूल से ही देंगे आपको खरीद करके। जय हिंद, जय भारत साथियों, और इस पर दोबारा से हम लोगों को आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। कौन सी क्लास में आपका बच्चा? सेकंड क्लास में। अच्छा, कौन से स्कूल में? ग्रीन पे। कितने का कोर्स लिया आपने अभी? 4,500। कितने का? 4,340 रुपये का। 4,340 रुपये का। स्पेशल यहीं पे मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है किताबें? नहीं मिलती है। यहीं मिलती है, और ठीक है। पता नहीं, जानकारी नहीं, अगर और नहीं मिलती होगी तो आपको कैसे पता लगा? स्कूल से पता चला। स्कूल से पता लगा ना।